क्या समझते हो मैंने जमीन आसमान सिर्फ खेल कूद के लिए पैदा किया है? अब फिर यहाँ अल्लाह ने हमें अटका दिया। बताओ क्यों पैदा किया है, बताओ क्यों आए हो, क्यों जमीन बनी, क्यों आसमान की छत तानी गई, क्यों तू गंदे पानी से इस रूप में आया, और क्यों चलते चलते तुझे मौत में आके दबोचा तो तुझे जेर जमीन पहुंचाया? क्यों है, क्यों है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हें पैदा किया है, देखना चाहता हूँ मेरे बंदे बन के चलते हो कि नहीं चलते हो? मेरे बंदे बन के चलो। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया, और बड़े खूबसूरत पहाड़ियाँ, मरी की पहाड़ियाँ, सवाद कालम की पहाड़ियाँ, वादियाँ, मैदान बोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै। ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल वसारिबुन बिन्नहार। रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठ कर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो। जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई, औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर, और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उड़ियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उड़ियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया तो उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और में जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक शादी का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना
तेरे कान तक न पहुंचे, इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ इंफतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम व मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दावत असला नासिर खान इस्लामी कैसेट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान ये खबर खा की दो नासिर खान फराज साथ मिलाएगी और ददीन अलावा ददीन तकारू की सर मुमतासरा ददी दुकान तरला फकी देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अय्याश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना आतिश परस्त बड़ा सखी है, उसके पास चली जाओ। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूं और मैं परदेसी हूं, मुझे एक दो रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है और एक आलीशान महल है, इसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूं। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल थे, तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्ची वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर उस औरत और उन बच्चों को बना देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। और ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया।
और जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, तड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जुबान से निकला, या मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तउल आदा बनात बसबाया व ज़ुर्रियतुकुम मुक़त्तला तस्फी अलैहा अस्सबा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद, ओ हमारे नाना, आजा, तुझ पर अल्लाह का दरूद व सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने आज इसकी मेहंदी हो रही है। आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है। आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुक़त्तिउल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया, वो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्द व गुबार से उनके जिस्मों को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं। आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया, जिसे आखिरत का यकीन हो, वो जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब ज़िना से बचता हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो, वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज़्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ दे। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो, मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तक़ीन, वो जहन्नम आई लिलग़ावीन, उज़्लिज़तिल जहीम लिलग़ावीन, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, कुल सिरात आया, इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराज़ू आया, नदअुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और वो बोला, या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुन्ज़ु अन ख़लक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाली भी थी, नाचने वाली भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क्र, ग़िना, अर्श फर्श, तख्त तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। हाय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा, आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इस
اسے عرش کا سایہ ملے گا جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں, تیری بہن, وہ بہن اتنی سستی ہے, ماں اتنی سستی ہے, بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں, ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں, نوکر دیر سے آیا گالیاں, تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں, اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ گیا تو کہتا او ہو, اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ گیا تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو, اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو, تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا, وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے, میں ان کے یہاں گیا, مجھے نہایت یاد ہے, مجھے وہ جلسہ یاد ہے, اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے, نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے, وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا, وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں, موت تک اٹھاؤں گا, اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں, تم نے دونوں کو آگ لگا تھا. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بچھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی, اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور ایف8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی. ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان, میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو.
یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو, لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا, ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل, یہ دل اللہ کو دے دو, پھر پرچیاں چلیں یا تلواریں, پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے, موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ بدیاں ہزار لامے کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے جڑے واقف کو لے سراراں ہو, سجدے سر چاہیں نبا ہو تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو, دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, تھوڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه, هذا لعمري في الفعال بديع, لو كان حبك صادقا لأطعته, إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے, میں مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریاد, میں سائل ہوں, میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی, یہ مغرب کی کالی تہذیب, یہ مغرب کی بے حیا زندگی, یہ بوائے فرینڈ, یہ گرل فرینڈ کلچر, یہ گندے انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں, یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں, یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام, یہ بے حیا آوارہ جوانیاں, یہ غلاظت ہے, یہ غلاظت ہے, یہ گندگی ہے, یہ ابلتا ہوا گٹر ہے, ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی, اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی, اللہ کے محبوب کا روشن راستہ, اللہ کے محبوب کا علی شان دین, اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام, اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت, جو صورت میں بھی اعلیٰ, جو سیرت میں بھی اعلیٰ, جو صفات میں بھی اعلیٰ, جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور ادم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی, اور میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا, تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا, تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا, تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے, ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا, اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا, اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے, اور کیسے خون بہا تھا, اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, کتنے صبر والا نبی, اور پھس پہ آ, ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ, اور میں تو پھس پہ آ, وہ دن نبی پھس پہ آ. میرے رب, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا, پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا, اجازت دیں یا رسول اللہ, انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں, یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو, کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو. میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے, کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے, تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی, تم دیکھتے نہیں ہو. حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر, آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا, 55 منٹ, گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا. 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک, اور یوں ہاتھ, پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا, یہ ہاتھ اب ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے, جیسے کو منتیں کرو. یہ حال تھا, یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا, یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا, تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو, تم بے نشان منزل کے مسافر ہو, تم
टूटे हुए पत्ते हो, टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शौक से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो, पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लेते? किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटवा सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय वो मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करो। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें बहुत पहाड़ में उसके दादों का टूटना भूल गया है। हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्स मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, इधर शीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं, या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं, या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता है मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं, या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी मां का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा? पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है, उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, कि तो क्या हुआ क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल
देखो इसे मेरा दावा न समझना, मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसी आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं और मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न बुन, तेरी रोई में चार बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे, फिर दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठे होंगे तो तुम मूसा की तरफ बचाए जाओगे, सारे नमरूद इकट्ठे होंगे तो तुम इब्राहिम की तरफ बचाए जाओगे, सारी दुनिया के फरीद इकट्ठे हो जाएंगे और उनके वेल मछली की तरह मुंह खुल जाएंगे तो यूनुस की तरह बचाए जाओगे। अल्लाह से यारी लगा लो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनकर, ये तबलीग की मेहनत है। हम ये सिर्फ नहीं कहा तबलीग वाले बड़े अच्छे लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज तो हम पहले ही पढ़ते हैं और अब हम तबलीग में जाके क्या करेंगे, वो ये रोना है। तबलीग एक दर्द है, एक गम है, एक दुखन है, एक अंदर की फरियाद है कि नाफरमानी को देखकर दिल तड़प जाए। एक आम अल्फाज का मोहताज नहीं है, इसमें लफ्फाजी कोई नहीं, मैंने कोई लफ्फाजी इस्तेमाल की है, मैं ला सकता हूँ अल्फाज, ये नहीं कि मेरे पास अल्फाज जमा नहीं है। ये लिखने वाले कैसे अल्फाज का खेल खेलते हैं, ये कलम से खेलते हैं, लोग कानों से पढ़ते हैं, दिल की दुनिया वहीं की वहीं, कोई रोने वाला होता, कोई चारसाज होता, कोई गमगुसार होता, रोने वाले की हाय हाँ पाड़ के रख दें दिए, पत्थर पाट जाते हैं। रोने वाले कोई नहीं है, तबसरे करने वाले हैं, रोने वाले कोई नहीं। मेरे भाइयों तबलीग एक दर्द है, दर्द, उस दर्द मेरी नस्ल जाए। मैं इसी इस्लामाबाद में 20 साल का नौजवान, मैं गश्त में, मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या, कहने लगा उमर। मैंने कहा हजरत उमर को जानते हो, कहने लगा नाम तो सुना हुआ है। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे तोरी थार का खंजर मेरे सीने में मार दिया हो कि मैं उस माँ बाप पर बैठ के आंसू बहाऊं, किस बच्चे की जवानी पर बैठ के आंसू बहाऊं कि जो 20 बरस का होकर ये नहीं जानता कि उमर कौन है, नाम तो सुना हुआ है। मेरे भाइयों अल्लाह रसूल की गुलामी में आ जाओ, मस्जिदों को भर दो, सारे इस्लामाबाद को 100% नमाजी बना दो, तो अल्लाह का देखना निजाम कैसे बदलता है। अपने घरों में अपने नबी के तस्करे जिंदा कर दो, तालीम फजाइल के हल्के जिंदा कर दो, अजान पर बाजार बंद हो जाएं, कॉलेज बंद हो जाएं, दौड़ लगे मस्जिद की तरफ, औरतों की मुसल्ले की तरफ, और दुकानदार झूठ से तौबा करें, सूद से तौबा करें, सारा उमूमी मजमा झूठ से, गीबत से, गाली से तौबा करें। और फिर देखो रुत कैसे बदलती है, फिर देखो बहार कैसे आती है। आने को है, याद रखना, आने को सुबह सादिक के आसार हैं, सबीदा सहर नमोदार हो रहा है, सुबह होगी। हम ये जिद कर रहे हैं अपने रब कि हमें भी दिखा, सारी जिंदगी खिजा ही दिखी, थपेड़े झेल अखियां ही पत्थर आ गई, जिस्म ही अकड़ गए। तमन्ना है मांगा करो अल्लाह से, या अल्लाह खिजा दिखा के मौत न देना, इस्लाम की बहार भी देखें। और आने को है, बाद सबा चलने को है, जो तौबा कर जाएगा बच जाएगा, जो नहीं करेगा झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है, झाड़ू फिरने को है। फिरेगा कौन? ये अल्लाह आएगा, अल्लाह आएगा। इस बेहयाई के नक्शे को टूटना है, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा, इसे तोड़ेगा, ये टूटेगा। इसे कौन तोड़ेगा? इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा, इसे अल्लाह तोड़ेगा। अल्लाह बुत परस्ती को मोहलत देता है, कुफ्र और शिर्क को मोहलत देता है, बेहयाई को मोहलत नहीं देता। आएगा अल्लाह। आपने रोजाना अपने घर में सफाई करवाते हो, ये धरती मेरे अल्लाह की है, ये आंगन मेरे अल्लाह का है, सफाई होने को है। तौबा कर लो। मैं कोई नजूमी पामिस्ट कोई नहीं हूँ, तो कुरान और सुन्नत में गौर करके बता रहा हूँ, अक़वाम आलम का मुशाहदा करते हुए बता रहा हूँ कि ये आंगन साफ होने को है, हवाओं का रुख बदलने को है, फलक के तेवर बदलने को हैं। आ जाओ मस्जिद में आ जाओ। देखते नहीं हो सुनामी का पानी सब कुछ बहा गया, मस्जिद को हाथ भी न लगाया। वो इंडोनेशिया के आचे में क्या हुआ, इंसान भी बह गए, जानवर भी बह गए, घरों दे 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बहन गई। एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है, एक छोटा सा घर महफूज खड़ा हुआ है जिसको लोग मस्जिद कहते हैं। मस्जिदें भर दो, इनकलाब आ जाएगा।
तो देखो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सारी मुझसे छोटे भी बैठे हो, मुझसे बड़े भी बैठे हो, मेरे हम उम्र भी बैठे हो, तुम सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो। हम इसको इनकिलाब कहते हैं। आज तौबा कर लो, आज तौबा करोगे, आसमान पे चरावा हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। सारा इस्लामाबाद तारीकी में और तुम चंद हजार, माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं, तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे। जिन मुंह होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे। जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल मुड़ेंगे, उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी। जिला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के कहते निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूं कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है, तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वह ऐसे बैठा है जिससे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें जिम्मे रह गई, फर्ज छोड़े थे, गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी। हक मारे थे, गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई। जमीन दबा ली, गुनाह माफ, वापस कर दो। नमाज छोड़ी थी, गुनाह माफ हो गया। नमाज, हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक। अल्लाह कौन सा पूरे हिंदसे के साथ मांगेगा? वो तो ये देगा करता तो रहा, बस इतना ही काफी है। उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता है। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले जो आयत उतरी और लेकर बस अभी अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यज़हकून अलल अराइक यंज़ुरून हल ज़ुविबल कुफ़्फ़ार मा कानू यफ़अलून। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा। तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी। तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोप होगा। तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी। तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार। तुम्हारे चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अन मिनल लैल मुज़लिमा। तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा, सलामन सलामा, और वे एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा। तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। बताइनुहा मिन इस्तबरक, बताइनुहा मिन इस्तबरक। तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे हैं और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके में फौक़िहिम गवाश मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान। सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही। उनके लिए खाना है, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार। उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी। युस्क़ा मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंध, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, और उसको खौलाया जा रहा है। जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए। वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्क़ा मिन माइन सदीद, पी। इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग़, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता। ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतिल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। फिर अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम क़ुबूरन वाहिदा वल उदउ यौम क़ुबूरन कसीरा,
ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو، موت مر گئی، دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ کہیں گے یومن، ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم، آدھا دن، ایک دن، آدھا دن، اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا. وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس آدھا دن میرا غصہ خریدا، سخط میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا، بنار جہنم، اور آگ کو خریدا. جاؤ، آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے. ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں. وہ کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں. عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے، اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے. اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی. ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے. اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں. بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور ایسے دھڑم کر رہے ہیں. ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں دھڑم، اور آگے اس کے شعلے لپک رہے ہیں. اندر بنے ہوئے انسان ہیں، عجیب و غریب ان کی خوفناک آوازیں ہیں، اور ان کی چیخ و پکار اور چنگاڑ ہے. ادھر سے جہنم کی آگ کی اتنی خوفناک آواز ہے کہ کان کے پردے پھٹتے ہیں. اور یہ تو صرف خواب ہے، ادھر سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہو رہا ہے. وہ میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. تم اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی مان لو، توبہ کر لو. اس کے بغیر ہم ٹھیک نہیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. حکمرانوں کو گالیاں مت دو، فوج پولیس کو گالیاں نہ دو. گالیاں دینی ہے تو اپنے آپ کو دو. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا، اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات، آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا اکٹھا کر کے، مٹی اکٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی، چل بھائی جا جنت، اور اکیلے بھیج دیا، بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا، اس کا پتلا بھی تھپ دیتا، فرشتوں سے تھپوا دیتا، اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو اکٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام، اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا، دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا، کمزور ذات ہے، کمزور مخلوق ہے، قدر کرنا. دوسرا، پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہوا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش ہوگی تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا، بے پرد نہیں کیا، اس کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں چھوڑا، اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ، اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں، اور ایک اور بات، جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا، اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا، تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس. آپ نے سنا ہے نا، یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی. اب آدم تیری بیگم کون ہے؟ تیری بیگم. نکاح پڑھایا، پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا
तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है, पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो मां बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। इसे जलील ना करो, इसे ख्वार ना करो, इसे बेइज्जत ना करो, इस पर शिद्दत ना करो। तो पहला बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी है और आखिरी रिश्ता भी खामिद और बीवी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में खामिद से ज्यादा उसके माँ बाप हक जितलाते हैं, खामिद से ज्यादा उसकी बहनें हक जिलाती हैं, खामिद से ज्यादा उसके रिश्तेदार हक जितलाते हैं और झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर बीवी से मुतनफर करते हैं और कहीं बीवी को खामिद से मुतनफर करते हैं। आपस में लड़ाई लड़ा के फिर खुश होते हैं। मेरे नबी से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो आपने कहा आयशा से। वो छीप के कहने के नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लोगों में आपको किससे ज्यादा प्यार है? तो आप कहते अबू बकर से। तो आपने फिर कहा अबूहा, मुझे आयशा के बाप से ज्यादा प्यार है। फिर पहले आयशा का, तो फिर कहते अबू बकर। तो आपने कहा नहीं अबूहा, मुझे आयशा के बाप से सबसे ज्यादा प्यार है। ये आपको मैसेज दिया है कि घर की जिंदगी कैसे होती है। कोई इश्क नहीं चढ़ा हुआ था, मैसेज है ना। हम आयशा छोटी उम्र की थी, उनको आटा गूंद के देते थे, आटा गूंद के देते थे। फिर जब उनको आटा गूंदना आ गया फिर छोड़ दिया। फिर उनको सामने बिठाकर लुकमे बना के खिलाते थे। तो हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कोई गोश्त का टुकड़ा, वहां बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े पकाए जाते थे, तो कोई गोश्त का टुकड़ा उठाया और ऐसे 2-4 जगह से नोचा और फिर रख दिया, सारा खाया नहीं जाता था। तो अल्लाह के नबी उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर, जहां से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहां से यूं काट के दिखाते थे। फिर आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, जहां होंठ लगाए पे गिलास रख दिए। बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हज़रत हमारे नबी उठाते थे, जहां आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको सिखाने के लिए है। अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते, ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की जिंदगी। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, कोई चीजें बिखरी पड़ी होती तो बीवी को नहीं डांटते, खुद उठ के सेट करके रख देते। घर वालों के साथ मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते, घर वालों के साथ मिलकर। ये मेरे नबी की एक खूबसूरत जिंदगी है। भाइयों बहनों, हम भुला चुके हैं बीवी के लिए खामिद को सबसे बड़ा हकदार। बाज़ी लड़कियां ऐसी नादानी करती हैं कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की आंख को देख के चलती हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है, शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिद का है। माँ बाप पीछे चले जाते हैं, बहन भाई पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये नादानियां भी देखने को मिलती हैं कि शादी के बाद भी माँ बाप अपनी बच्ची को अपने काबू में रखने की तरतीबें सोचते हैं, तो वो भी अपनी बच्ची का घर बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तो आपने फरमाया उसके खामिद। एक खातून है, या रसूल मेरी शादी हो रही है, तो मेरे ऊपर मेरे खामिद का क्या हक है? तो आपने इरशाद फरमाया, तेरे खामिद के जिस्म पर जख्म हो, जख्मों में पीप पड़ जाए और तू अपनी जबान से चाट के जख्म साफ करे, तो तूने अपने खामिद का हक अदा नहीं किया। खामिद को समझाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता है, और मेरा सबसे अच्छा सलूक है अपनी बीवियों के साथ। यानी काबा कौसैन औ अदना आपका मकाम है। अल्लाह पाक का दीदार अपनी आंखों से किया हुआ है। और आप हमें मुआशरत सिखा रहे हैं कि एक जिहाद के सफर से वापस आ रहे हैं, हम आयशा साथ हैं, तो आपने सहाबा से कहा भाई आगे चले जाओ, सारे आगे चले गए। जब सारे नजरों से गायब हो गए तो आपने कहा, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? आयशा ने नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा, दौड़ लगाओगी? आजकल का कोई अल्लामा भी ये नहीं करेगा। आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? कहा जी लगाऊंगी। तो दौड़ लगाई, तो आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। चाहे आप जानबूझ के आस्था हुए हो उनकी दिलजोई के लिए,
कुछ साल गुजर गए, फिर जिहाद के सफर से वापसी हो रही है, तो आपने सहाबा से कहा भाई आगे चले जाओ, तो सारे आगे चले गए, गायब हो गए। आयशा दौड़ लगाएं, कहीं लगाएं, तो फरमाया कि उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तो फिर आपने कहा आयशा हादिही बितिल का, आयशा अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। उस दफा तू आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये मेरे नबी की मुआशरत है कि भरी महफिल में कह रहे हैं मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। और अरब में ऐब था, जैसे हमारे यहाँ भी ऐब है कि कोई भरी महफिल में कि मुझे बीवी से सबसे ज्यादा प्यार, तो तेरी माँ कितने गई? माँ का और खाना है, बीवी का और खाना है, माँ की और जगह है, बीवी की और जगह है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, माँ बाप की वजह से बीवियों पे ज्यादती न करो, बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करो। बड़े हो तो बड़े बनो, हमारे नबी थे, आप सुसर भी हैं, आपने 4 बेटियों की शादी है, 2 तो एक ही दुख दे दी, उस्मान रुकैया और उम्मु कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत उस्मान के निकाह में अबू आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैनब और सबसे प्यारी महबूब बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी 3 निकाह बड़े सादा किए, हज़रत फातिमा का निकाह बड़े धूमधाम से किया। इनका रिश्ता लेकर सिद्दीक आए, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। फिर हज़रत उमर बाद में गया, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत अली से कहा अली तू जा, तुझे दे देंगे। तो कहने के मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे कहाँ दें? हजरत अली का जाती घर भी नहीं था, किसी से एक कोठा मांग के उसमें रह रहे थे मदीना में। कहने तू जा जा। तो ये मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह के नबी को देखा तो ऐसा रोब तारी हुआ कि बोले ही कुछ नहीं। अल्लाह के नबी को तो पता है कि क्या है और किस लिए है। तो आपने कहा अली कैसे आए? चुप। कहा लगता है फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? अच्छी। तो हमने कहा इंशाअल्लाह, इतना कहा इंशाअल्लाह, तो चुप हो। तो हज़रत अली चुप करके उठ के बाहर आ गए, साहबा बाहर खड़े हुए थे। तो कहने लगे यार देखा ना, मैं तुम्हें पहले ही कहता था मुझे ना भेजो, इनकार हो गया, बोले ही कुछ नहीं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे जिन्होंने भेजा था वो कुछ तो कहा होगा, तो बस इंशाअल्लाह कहा। तो अल्लाह के बंदे हाँ हो गई, नबी की इंशाअल्लाह हाँ होती है, ये हाँ क्यों नहीं की? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये हाँ क्यों नहीं की? घर गए, फातिमा अली का रिश्ता आया है कर दूं, इसलिए हाँ नहीं की। हम तो बेटियों से पूछते नहीं, ऐप समझते हैं बेटियों से पूछना। जिमें गां नूं बन छड़िया किले नाल, एवं सिद्धियां नूं बन छड़ने किले नाल। मुझे एक अपनी मतलब बिरादरी लेवल के एक खातून का फोन आया कि मौलाना पढ़ाया मुझे लाहौर में अच्छे कॉलेजों में, और मेरी मंगनी करते वक्त मुझसे पूछा ही नहीं, और एक शराबी से मंगनी करके मुझे इतला दी सी तेरी मंगनी कर छड़ी है, फलानी तारीख नो तेरा निकाह भी होना है। मुझे आज तक गिला है, पूछ लेते। अगर नहीं पूछा था चलो मैं ना साढ़े पंजाब कोई नहीं पूछ दे, गांव मौज की तरह टोर छड़ दें, तो चलो इतना तो वेख लेंदे भी कम अज कम शराब तो ना पींदा हो गया। एक शराबी नाल मेरा निकाह कर छड़, सारी जिंदगी हड्डियां रगड़ रगड़ मेरी गुजर गई। अली जैसा रिश्ता आया हो तो ऊपर से हुक्म भी आ चुका हो कि अली को ही देना है, और फिर आप फातिमा से पूछें फातिमा तेरा रिश्ता आया है अली का, कर दूं? हजरत फातिमा ने हाँ की तो फिर मस्जिद तशरीफ लाए। ये आपको मुआशरत सिखाई जा रही है, इंसान जिंदगी कैसे गुजारनी है, मर्द औरत है जिंदगी कैसे गुजारनी है। पहला रिश्ता जो कायम हुआ दुनिया में वो है खामिद और बीवी, हजरत आदम और हवा का निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने औरत को कमजोर बनाया तो पहले दिन से उसको इज्जत और एहतराम दिया ताकि सारी जिंदगी इस कमजोरी से नाजायज फायदा न उठाया जाए, बल्कि इसको इज्जत दी जाए। कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी इकट्ठी की, पानी डाला, गूंधा और एक स्टैचू बनाया और डाल दिया। जब वो खुश्क हुआ उसमें रूह डाली, और फिर वो नंगे बदन थे, फिर उनको जन्नत के कपड़े पहनाए और जन्नत में डाल दिया। इस कायनात का हुस्न भी औरत से है और जन्नत का हुस्न भी औरत से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, लेकिन बाबे जी का दिल ही नहीं लगता, कल्ले कल्ले टुरे फिरदे।
अब अल्लाह ने औरत को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह एक ढेर मिट्टी का इकट्ठा करके औरत के लिए भी बना देता और उसका स्टैचू बना देता और उसको खुश्क होने देता, फिर उसमें रूह डालता, फिर उसको कपड़े पहनाता। आप हैरान होंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम सोए, आंख खुली तो देखा एक खूबसूरत हसीन औरत। ये बात अक्सर लोगों को मालूम होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन तरीन इंसान थे, और ये बात शायद किसी को मालूम नहीं होगी कि दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत औरत हजरत हव्वा है। हव्वा जिन पर बुढ़ापा आया ही नहीं, 1000 साल के करीब जिंदगी गुजारी, बुढ़ापा नहीं आया। हजरत आदम और हव्वा करीब करीब उम्र थी। हजरत आदम की उम्र तो किताबों में मिल जाती है 1000 बरस, लेकिन हजरत हव्वा की उम्र कितनी थी ये कहीं पढ़ने को मिला नहीं, इसलिए मैं अंदाजा करता हूं कि करीब करीब होगी। बुढ़ापा नहीं आया, बीमारी नहीं आई, और हजरत हव्वा को मेंसेस भी नहीं आते थे। ये अजीब बात आपको बताऊं, अल्लाह ने इतना जन्नत का उनके अंदर नमूना रखा। तो जब हजरत आदम की आंख खुली तो देखा एक हुस्न का पैकर, उन्होंने तो जन्नत ही भूल गई। कहने लगे, या अल्लाह हुण दिल ठरया जाए, यार कौन है? क्या तेरी बेगम? तो वाह जी वाह, मौजा ही मौजा। तो अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह, अपने नबी की शान दोबारा सुनो। तो अल्लाह ने कहा, आदम अपनी बेगम का महर अदा करो। तो वो पूछने लगे, क्या महर है? देखो एक बात सुनो, महर किसी की बेटी की कीमत नहीं होती। $1 हो या $1 ट्रिलियन हो, बेटी की कोई कीमत नहीं होती। ये एक निशान है कि इस बच्ची पर अब ये जो खामिद है वो मौत तक खर्चा इसके जिम्मे है, बीवी के जिम्मे खर्चा नहीं है। खामिद कमा के लाएगा और अपनी बेगम को खिलाएगा, और बीवी घर की जिम्मेदारी निभाएगी। तो खैर वो अलग बात चली जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा कि महर अदा करो। कहा जी क्या महर है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आएगा, उस पर एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। अच्छा, शुरू दिन से है कि मैंने कबूल किया। कबूल किया का मतलब है कि मैं इस लड़की को कबूल कर रहा हूं, इसकी कमियों के साथ भी खूबियों के साथ। और जब लड़की कहती है साइन करना कबूल किया है, या जबान से कहे कबूल किया है, तो ये इस बात की गारंटी है कि मैंने अपने इस लड़के को खामिद होने के तौर पे कबूल किया, उसकी कमियों के साथ भी, उसकी खूबियों के साथ भी। और जो ही शादी होकर डोली ससुराल के घर जाती है तो टेस्ट शुरू हो जाता है, की कर दिए, बांधी के में, उठींदी के में, बोलदी के में। और इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव किरदार है ससुराल का, कई लड़कियों का, क्योंकि हमने अपने नबी की जिंदगी में कबूल किया। ये वाजिब है कहना कबूल किया, कि जिसमें पैगाम है कि अब मैं इसकी में कोई कमी है वो भी कबूल करूंगी, कोई खूबी है तो सर माथे पर। और लड़का कहता है कि मैं इसे कबूल करता हूं, इसकी खूबियों के साथ भी, कमियों के साथ भी। ये बात याद रखना, परफेक्शन कभी तलाश न करना, परफेक्शन कभी तलाश न करना। अल्लाह ने 100 नंबर नहीं मांगे, 51, एक नंबर ऊपर हो गया है। गुनाह तुम्हारे 50 हैं और नेकी तुम्हारी 51 है, तो उस एक पर हम तुम्हें जन्नत में डाल दें। अब कोई खामिद अपनी बीवी में परफेक्शन देखना चाहे, बीवी अपने खामिद में परफेक्शन देखना चाहे, सास ससुर अपनी बहू में, सास ससुर अपने दामाद में, भाई अपने भाई में, माँ बाप अपनी औलाद में, औलाद अपने माँ बाप में, जहां ये नजर होगी तो वहां लड़ाई होगी। कमियों के साथ कबूल करो। कबूल का लफ्ज इतना वाजिब है, थोड़े डर तो फिर बह गई ना। कबूल का लफ्ज इतना जरूरी है कि इसके बगैर निकाह ही नहीं होता।
میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے. میرے دوست ہیں ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا. تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو. تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے. اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمان، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمان زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو. اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا. تو اس کے بھائی نے اس کو نہیں ماری تو کہنے لگا جی جان دیو. مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نلکا نہیں بننا، تو آگے میں قبول کیتا. یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی. اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا. مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام. کہا جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام. اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جانماز کے نیچے ڈال دیا. کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے. کی آخیا ہی تو اپنی بیگم نو؟ اس آخیا جی میں آخیا ہی 3 طلاق. زکش مبارک کو بھی طلاق نہیں ہوئی. آخیا جی وہ کیوں ہے؟ آخیا وہ جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق. یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا طلاق، وہ کاف تو کتے آلا ہے. موجاں کر ایک لفافہ ہو رہا ہے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے. لفظ قبول اتنا ضروری ہے. تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے. یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے. والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں. تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. نہیں سبحان اللہ. ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا. انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں. اللہ کہ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں. تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا. اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو. اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے 2 میں کر دیتا ہوں. 2 میں بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو. خامند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات. دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول.
इस जबान से कड़वे जुमले ना हो, तंज ना हो, टॉन्टिंग ना हो, बेइज्जत ना करो, इंसल्ट ना करो, तो आपके दिल जुड़ जाएंगे। याद रखो, शक्लों से जिंदगी आबाद नहीं होती, जिंदगी अखलाक से आबाद होती। तो अपने घर से टॉन्टिंग निकाल दो। न कहा का मतलब है बारिश का जमीन में जज्ब होकर यकजान हो जाना। दो जिंदगियों का मोहब्बत में जज्ब होकर यकजान हो जाने को निकाह कहते हैं। न कहा आंखों में नींद का उतर के सुला देना। न कहा खामिद और बीवी का ऐसी मोहब्बत देना कि चैन की नींद आ जाए। न कहा एतमाद करना, भरोसा करना, खामिद बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिद पे भरोसा करे। ए नौवे लोग के फोन चेक हो रहे हो, काल कितने की थी, काल कितने की थी। इज्जत दो, एतमाद करो। चौथा मतलब दरख्त का छांव बना देना। ना कहा मियां और बीवी, खामिद और बीवी का मोहब्बत की ऐसी छांव बनाना कि उसके नीचे औलाद का पौधा खूबसूरती से पैदा हो सके। न कहा, सिर्फ लफ्ज लिखा के मतलब बता रहा हूं। न कहा मरीज को, किधर डॉक्टर बैठे हैं मेरे सामने बैठे, मरीज को दवा ऐसी देना कि वो शिफायाब हो जाए। आपस के ऐसे ताल्लुक बनाना कि जिंदगी को शिफा मिल जाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूं। मेरे नबी ने 11 शादियां की। अल्लाह जुल जलाल की कसम, सिर्फ हमें जिंदगी सिखाने के लिए कि घर की जिंदगी कैसे होती है और औलाद को कैसे पाला जाता है। अब लोग क्या मजबूरियां हैं कि औरत भी जॉब करती है, मर्द भी जॉब करता है। औरत की सबसे बड़ी जॉब अपनी नस्ल को पालना होता है। जब यहाँ टाइम नहीं मिलता बच्चे को, ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है, तो फिर वो जंगल का पौधा बन जाती है। ये तो वैनकूवर, एक फैसलाबाद की बात सुनाता हूँ। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल से मेरी दोस्ती थी। मैं मिलने गया एक दिन, तो कहने लगे कि अजब वाकया हुआ है कि यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी माँ भी डॉक्टर है और बाप भी डॉक्टर है। तो वो दोनों आए हैं मेरे पास कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं खाया, तो हम परेशान हैं, हमें बताते नहीं, काइंडली आप पूछ के बताएं तो वो खाना क्यों नहीं खा रहे। एक बारी करके भी दिखा दो। हमारा दिन इतना खुश्क नहीं, हमारे मौलवी साहबान ने ज्यादा खुश्क बना दिया। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया। सुनना, सारी फैमिलीज बैठे हो, जहां मैं फैमिली की जिंदगी को फोकस करके नबी से जोड़ के बता रहा हूं, तारिक जमील के तजर्बे नहीं बता रहा। दोनों बच्चों को बुलाया, बेटा आप खाने को नहीं खा रहे, कहा हम अपने मम्मी और बाबा के सामने नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दोनों को बाहर बिठा दिया। फिर पूछा, अब बताओ क्या मसला है। उनका सर, हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें इनको देखने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम इनको देख नहीं पाते। पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल नजर नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक की है कि ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सके। तो इसलिए हमने कहा हमने बाइकआउट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है। फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियां तो मिट गई। जो डबल जॉब करेगा, तो डबल जॉब करते हैं। डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ। जो माँ जॉब करके आएगी, फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी। पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोजाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे। और उन्होंने आकर कोई लेक्चर नहीं, देखो माँ बाप से एक बात करता हूं, लेक्चर थोड़ा दो, मोहब्बत ज्यादा करो। ये ना करो, ये क्यों किया, ये करो, ये करो, ये छोड़कर सिर्फ सीने से लगाओ। फिर मोहब्बत दो, कमियों समेत बच्चों को कबूल करो,
उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना दर्द सीने में कि आपके सीने से ऐसे उबलने की आवाज आती थी जैसे हांडी उबलती है। इसके बावजूद आप रोजाना कहते ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। तो वो भागे भागे आते, देखो मैं फिजिकल करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले जिंदगी कैसे गुजारी। तो मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? 7 बर्रे आजम की जिम्मेदारी है। वो थोड़ी छोटियां छोटियां जॉबन तो तुसी कहते हो बिजी बड़े हैं, बिजी बड़े हैं। मेरे नबी पे 7 बर्रे आजम के इंसानों की जिम्मेदारी है और आखिरी आने वाले इंसान तक की जिम्मेदारी है। इससे बड़ी जॉब किसकी होगी कायनात में? और फिर आप रोजाना आते हैं ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं? तो हसन हुसैन भागे भागे आते, आप उनके लिए यूं हो जाते थे, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। अपने नबी की अजमत को जानो कि उन्होंने जिंदगी कैसे सिखाई। चांद के 2 टुकड़े कर देना कोई मामूली बात है, आसमान चीर के चले जाना मामूली बात है, एक जिंदगी सिखा के जाना सबसे बड़ी बात है। कितनी औलादें बर्बाद हो गई मां बाप की वजह से, कितने घर उजड़ गए सास ससुर की वजह से, कितने घर उजड़ गए लड़की के बदतमीज होने की वजह से, कितने घर उजड़ गए लड़के की शराबी और बाहर की गंदगी की वजह से। जिंदगी सीखो। ये इतने बड़े नबी होकर आप यूं हो रहे हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। दोनों को ऊपर बिठा लेते और कमर में चक्कर लगाते थे, फिर यूं करके पूछते तुम्हारा ऊंट कैसा है, सवाल। फिर दोनों को उतार लेते और अपनी नवासी ज़ैनब, जिनको हजरत अली की वरासत मिली, किसकी? इल्म की, फसाहत और बलागत की, उनको कमर पे बैठा लेते और अकेली ज़ैनब को पूरे घर में चक्कर लगवाते थे। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। क्या सिर्फ कमाना ही काम है? उधार की जिंदगी से बचो, खुश व खुर्रम रहो। इसको किस्त देनी है, ये किस्त देनी है, ये किस्त देनी है, ये देनी है। सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? तो आप इतने बड़े अजीम होकर वक्त निकाल रहे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, मेरी आंखों ने देखना सारे, कि आपने कभी हसन कभी हुसैन यहां जैसे माएं करती हैं इधर खड़ा किया हुआ है और झूला झूला रहे हैं ऐसे, और उनके दोनों हाथ पकड़ कर कह रहे हैं आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आगे पहाड़ी है, ऊपर आ जाओ, आगे पहाड़ी है। तो ऐसे ऐसे आते और ऊपर आओ, वो यहां आ जाते, आगे आओ, वो यहां आ जाते, आगे आओ, वो यहां आ जाते। तो फिर आप यूं हो जाते, आगे आओ, तो चढ़ते चढ़ते यहां आ जाते, यहां तो वो यहां आ जाते। तो आप उनके हाथ फिक्स करके आगे बढ़कर उनके होठों का बोसा लेते और कहते या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा। भाई अल्लाह की कसम, पैसे सोने चांदी से जिंदगी में खूबसूरती नहीं आती, नबी की गुलामी से जिंदगी में खूबसूरती आती है। इतने बड़े नबी हैं और हजरत आयशा से कह रहे हैं दौड़ लगाएं। या किसी मौलाना से पूछो, अपनी बीवी से कभी कहा ना कि दौड़ लगाएं? उल्टो सोटा ले आते खलो जाएगा। आयशा दौड़ लगाएं। और वापसी कहां से हो रही है? दौड़ कहां लग रही? जिहाद के सफर से वापसी हो रही। और आपने अपने साहबा से कहा सब आगे चले जाओ। जब सारे आगे चले गए और कोई नजर नहीं आ रहा तो हमने कहा आयशा आओ दौड़ लगाएं। तो हज़रत आयशा कहती हमने दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई, लेकिन अभी पीछे रह गए। कुछ साल गुजरे तो फिर हम सफर से वापस आ रहे थे तो आपने साहबा से फरमाया सब आगे चले जाओ, चले गए। हाजिर है तेरे दरबार में
دیتی ہے صدائے چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 اللہ۔ اب نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، آگے لگائیں۔ تو ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو پھر اللہ کا نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ حاذہ بتلک، آج تو اور میں برابر دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے۔ اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی؟ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں؟ کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جسے پھونک رہا ہو۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔
کہ یہ اللہ सब तो ऊपर तू है और नीचे मैं हूं, तो मेरा अल्लाह कहेगा मत, मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक, खल्कुन मिन खल्क। तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले ही फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरे मुकाबले तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले में है तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ। कौन आए, सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह कहां है? ऐनल जब्बारून, जालिम कहां है? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहां हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है? कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, जिसे सवाल नहीं, सवाल नहीं। अब्बासी खलीफा वासिक बिल्ला मरने लगा 32 साल की उम्र में, तो जब मौत ने, जब बड़ा जालिम था, बड़े उलमा शहीद किए उस खल्क़ कुरान के मसलम, तो जब मौत ने झटका दिया था, या मल्ला यज़ालु मुल्कुहु इरहम मन ज़ाल मुल्कुहु, ए वो बादशाह जिसका मुल्क खत्म नहीं हो सकता, उस पे रहम कर जिसका मुल्क खत्म हो गया, मुल्क खत्म हो गया। फिर अल्लाह ताला कहेगा इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व अना अल्लज़ी उईदुहा, मैंने दुनिया को बनाया, मैंने मिटाया, अब दोबारा जिंदा करूंगा। अब अगला मरहला आ गया, वो कैसे होगा? वो अल्लाह ने कुरान में बताया, वो कैसे होगा? यौम नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को हटा देंगे, समंदर मिटा देंगे। वतरल अर्द बारिज़ा, जमीन नंगी होगी, खुली, न पहाड़, न सहरा, न दरिया, न समंदर, न झील, न साउथ पोल, न नॉर्थ पोल, या बर्फ जमी हुई। क़ाअन सफ़सफ़ा वहशरनाहुम, और फिर मैं तुम्हें जमा करूंगा। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किस लिए? लक़द अहसाहुम, मैंने घेरे में लिया होगा। वअद्दहुम अद्दा, एक एक को गिन गिन के उठाऊंगा। वकुल्लुन आती है यौमल क़ियामत फरदा, और आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तन्हा निकाला था, आज तुम्हें तन्हा निकालूंगा। वरातन हुफातन गुरलन, ये हदीस के अल्फाज हैं, नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पांव अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। हो खबर फटेगी, खबर फटेगी, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा, वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन, कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी, वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे, तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा, सूरे कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह की बारगाह में पेश होगे, कोई छुप न सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब जा रहे हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा।
और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है। मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूं तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आए। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमान के बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा। फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज्जिन वो तुम्हारी तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल यौम अनसितू ली, आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ। रात को ज़िना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है। एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे। हम कहेंगे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज नाफरमानों को अलग कर दो। ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, वबुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन। फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। वनदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। युजाउ बिब्ने आदम यौमल क़ियामा फयूक़फ़ु बैन यदैल्लाहि तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा। मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या रब्बि जमाअतुहु व सम्मरतुहु व तरक्तुहु अक्सर मा कान, या अल्लाह वो तो मैं वहीं पनामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं ले आऊं। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं वो नहीं, अरे नहीं माज़ा क़द्दम था, जो पीछे छोड़ के आए हो मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है, लाओ भाई। उसकी अच्छाई भी लाओ, बुराई भी लाओ, नेकी भी लाओ, गुनाह भी लाओ, अच्छा भी लाओ, बुरा भी लाओ, झूठ भी लाओ, सच भी लाओ, आज लाओ। बंदगी भी लाओ, गफलत भी लाओ, जुल्म भी लाओ, अदल भी लाओ, हर चीज को तोलो। दुनिया में आप चीजें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा। हाय हाय जिसके अमल घट गए और गुनाह बढ़ गए, तो अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता ऐलान करेगा इन्न फुलाना मिन फुलान कद खफ्फत मवाज़ीनुहु व शक़िय शक़ाअन ला यसद बअदहु अबदा। फलां फलां का बेटा, फलां फलां की बेटी, उसकी नेकियां घट गई, वो हार गया, वो हार गई, अब ये कभी कामयाब ना होगा। तो लगेगा खुदो हो, पकड़ो। तो पुलिस आती है, पकड़ हथकड़ी लगाती है, तो अल्लाह की पुलिस आएगी, वो कैसे पकड़ेगी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। तो अल्लाह की पुलिस आएगी तो मुजरिम को यहां से पकड़ेगी, यहां से, यहां हाथ डालेंगे यहां,
और उसको ऐसे खींचेंगे ठक, तो उसका पूरा जबड़ा बाहर निकल जाएगा, वो ऐसे गिरेगा चक्कर खाता हुआ, फिर उठकर कहेगा रहम करो रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कैसे करें? तो सराबीलुहुम मिन क़तरान, आग का लिबास पहनाओ, वो तख्शा वजूहहुम अन्नार, आग की टोपी पहनाओ। यौम नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, इन्हें भूखे प्यासे आग में डाल दो। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। नेकों के जाने का तरीका और होगा, नाफरमानों के जाने का तरीका और होगा। कोई औरत गलत होगी, हार जाएगी, तो उसको मुंह में हार नहीं डालेंगे, उसको सर की चोटी से पकड़ेंगे, बालों से, और उसको से झटका देंगे, तो ऐसे कलाबाजियां खाती हुई गिरेगी, कहेगी रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कहां से रहम कर। ये हारे हुए लोग हैं, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। और अगर उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं, ओहो, तो मेरा रब ऐलान, तो फरिश्ता ऐलान करेगा फला फला का बेटा कामयाब हो गया, नेकियां बढ़ गई, मुबारक हो मुबारक हो। तो मेरा रब कहेगा क्या कहेगा? कुरान से ही सुनो। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया, ये कामयाबी की निशानी, नेकियां बढ़ गई, तो एक नारा लगाएगा। आदमी जब खुश होता है तो नारे मारता है ना, जब ज्यादा खुशी चढ़ती है तो नारे लगाता है। तो छोटे बच्चे भी खुश होते हैं तो चीखना शुरू कर हू हा करते हैं। तो जब वो दिखेगा कि मेरे लिए जन्नत हो गई, तो एक नारा लगेगा हो। तो कहेंगे तुम्हें क्या हुआ? तो उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बना दिया, उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बनाया। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आया, फयक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। वो एक नारा, ये जो हाउम है, ये लफ्ज नहीं, ये नारा है। तो हो, तो कहेंगे क्या हुआ? कहेगा इक़रऊ किताबिया, मेरा पेपर देखो, मैं पास हो चुका हूं, मेरा पेपर देखो। वो कहेगा तू कैसे पास हो गया? कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा रब पनामा में मेरा टेस्ट ले रहा है। मैं तैयारी करता रहा, मैं खाली डॉलर नहीं जोड़ता रहा, मैं तैयारी करता रहा। तो अब अल्लाह का जवाब आ रहा है, अब अल्लाह कह रहा है फहुव फी ईशतिन रादिया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदे को जन्नत मुबारक हो, मेरे बंदे को आला जिंदगी मुबारक हो, आली शान जन्नत मुबारक हो, जन्नत के तोहफे, जन्नत के फल मुबारक हो, जिसके गुच्छे लटके हुए तुम्हारे सरों के ऊपर मुबारक हो। या आपके अंगूर का गुच्छा इतना सा होता है, देखो इतना सा होता है, अभी रोजाना खाने पर नजर आता है, इतना सा कुछ होता है। तो एक बद्दू ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में अंगूर हैं? आपने कहा हैं। वो कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होता है? तो आपने कहा एक कौवा एक महीना सीधा उड़ता जहां पहुंचेगा, उतना बड़ा जन्नत के अंगूर का एक गुच्छा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांधकर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था, वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद
तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ इनफतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम और मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है, तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून, ये जो मेरे मुजरिम हैं ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरना ऐसे हकारत की नजरों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फकीहीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हम इनको उल्टा लटका दिया, हम इनका ये कर दिया। फलियौम, मैं कुर्बान जो अपने अल्लाह पर लफ्ज फा लेकर आया, अल-यौम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, पर अरबी भी तो पढ़ते, तुम अपने रब का कलाम तो समझते। अंग्रेजी पढ़ना हमारी जरूरत है, ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, काश तुम कुरान भी पढ़ते और तुम्हारे हाय हाय घाव का ये फंबा बन जाता। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी, और अल्लाह कह रहा बस अभी अल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ार यضحकून अलल अराइक यंज़ुरून हल फ़ुज़्ज़िबल कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़अलून। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोप होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार, तुम्हारे चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। ओहो, बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे, और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही, और उनके लिए उनके में फौक़हिम गवाश मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन खुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार
उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है। फशारबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खोलाया जा रहा है, जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाए। वो लोटे निकाल कर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतल क़ादिया, अरे मौत तू कहां मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम फ़ुबूरन वाहिदा उदउल यौम फ़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई। दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितने जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन, दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस मेरा गुस्सा खरीदा, सौखती, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा। अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपकाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पेशाब भूल जाता, मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्या उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं, अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफजदा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब व गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो। गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें। तो आपने फरमाया, जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं, तो
तो तुम समझना कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने वाली है मेरे एक लफ्ज के इजाफे के साथ। जब तुम देखो कि इस्लामाबाद के नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं, बाप का हाल तक नहीं पूछते, वो हाय करता है ये हू करते हैं, माँ तड़पती है ये हंसते हैं, इनको यारों से फुर्सत नहीं, इनको केबल और टीवी से फुर्सत नहीं है, और माँ बुढ़ापे में कसक रही है और बुढ़ापे में वो तड़प रही है, और बाप की हाय हाय है। जब इस्लामाबाद के नौजवान अपने माँ बाप से नौकर जैसा सलूक करेंगे तो क़यामत के नक्कारे पर चोट पड़ जाएगी। मेरे नबी ने यही नहीं कहा। जब हुक्मरान शराबी और जानी हो जाएंगे, और जब फौज वाले बदयानत हो जाएंगे, और जब पुलिस वाले रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, और जब अफसरान वो बदयानत हो जाएंगे, नहीं नहीं, कब क़यामत आएगी, कब क़यामत आएगी? जब लोग बुत परस्त हो जाएंगे, जब जिना की कसरत हो जाएगी, जब शराब पी जाएगी, कब 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 क़यामत आएगी? जब औलादें माँ बाप का गिरबान पकड़ लेंगी। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक रहे थे। हाय हाय, मुझे डर लगा कहीं आसमान गिर न पड़े, कहीं जमीन फट न जाए, कहीं अल्लाह का कोई कोड़ा बरस न जाए। हमारा दस्तूर हो चुका है हर गुनाह हुकूमत के खाते में, हर बुराई हुकूमत के खाते में। कभी अपने भी तो बटन खोल के देखो, कभी अपने में कौन सा इस्लामाबाद का घर है जिसमें माँ सुखी है और बाप को राहत है? कौन सा घर है जहां माँ का तकद्दुस है, बाप का वकार है? कौन सा बाजार है जहां झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं चल रहा? कौन सा सी गली है जहां बेपर्द औरतें नहीं गुजर रही? कौन सी गाड़ी है जिसमें म्यूजिक नहीं बज रहा? आए है, कौन सा सेक्टर है जिसमें रात को शराब की महफिलें नहीं सजती, जिसमें नाच गाने की महफिलें नहीं होती? ओ मेरे भाइयों, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये बुरा वो बुरा, अमेरिका की साजिश, यूरोप की साजिश, फ्रांस की साजिश, यहूदी की साजिश, ईसाई की साजिश, वो तो शुरू से ही साजिशें करते चले आ रहे हैं। वो कुछ मैं भी तो देखूं कि मैंने क्या किया है। अजान पर इस्लामाबाद में से कितने मस्जिद में आते हैं? अजान की आवाज पर कितनी दुकानें बंद होती हैं? अजान की आवाज पर कितने मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं? औरत को देखकर कितने नौजवानों की नजर नीचे जाती है? मौसीकी की सुल्तान पर कितने हैं जो कान बंद कर लेते हैं? माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं? कौन है जो उनके पांव धो के पीते हैं? जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला नाराज हो चुका है। अब वो चाहे हुकूमत को इस्तेमाल कर ले, चाहे किसी अफसर को इस्तेमाल कर ले, चाहे अमेरिका को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिंदू को इस्तेमाल कर ले, चाहे यहूदी और सिख को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो जमीन को इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं को इस्तेमाल करे, चाहे पानियों को सुनामी के नाम से इस्तेमाल करे, चाहे हवाओं के झक्कड़ से वो सरसर को इस्तेमाल करे, या आसिफ और कासिफ को इस्तेमाल करे। रिहन सरसरा, रिहन सरसरा, अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर अम अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, उसका राज है, उसका राज है, उसका राज है। एटमी ताकत का नहीं, साइंसदानों का नहीं, रॉकेट वालों का नहीं, तोप वालों का नहीं, सोने चांदी वालों का नहीं। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस्सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सर्र व अख्फा। लिल्लाहि अल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह। रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन रब फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्दीन सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क्या है, कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है।
वो अयाश हैं तो सब्र करो, अन करीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अन करीब अल्लाह आ रहा है। हाँ तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस नस्ल खुरासान में एक आले रसूल में से शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूं। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। कहा मैं तो परदेसी हूं, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूं। वो परेशान हुई, किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जाओ। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूं और मैं परदेसी हूं, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूं। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहीं वो पारसी सरदार ले गया जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर, उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ। और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूं, ये महल तुझे देता हूं। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आए हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूं, ये महल तुझे देता हूं। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, आए हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। और ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया। और जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा, हादा हुसैन बिल अरा मुजम्मिल बिद्दमा मुक़त्तउल आदा, बनातुक सबाया व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा। या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ओ हमारे नाना, आजा, तुझ पर अल्लाह का दरूद सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने अपनी, आज इसकी मेहंदी हो रही है। आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है।
आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुक़त्तिउल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्दो गुबार से उनके जिस्मों को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं। आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया, जिसे आखिरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब ज़िना से बचता हो, अल्लाह का फर्मा बरदार हो। वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तक़ीन, वो जहन्नम आई लिलग़ावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिलग़ावीन, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, कुल सरात आया इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और वो बोला, या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुंज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदो, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे। महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गुड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फक़र, ग़िना, अर्श, फर्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई।